हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। वैसे हमने बाइनरी सर्च ट्री के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ऑलरेडी ले लिया है इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज। तो बाइनरी सर्च ट्री जो है वो एक बाइनरी ट्री का ही टाइप है। उसका मतलब क्या है कि बाइनरी सर्च ट्री में बाइनरी ट्री की सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके मिनिमम 0 चाइल्ड हो सकते हैं और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। उससे ज्यादा या कम नहीं, राइट? मतलब ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। और बाइनरी सर्च ट्री है जो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड बाइनरी ट्री है। मतलब कि यहाँ पे आप एक बॉक्स दे सकते हो, आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप देखो कि यहाँ पे मैंने एक खाली ट्री जैसा ड्रॉ किया है, मतलब एक एम्प्टी ट्री है। लाइक उसमें सिर्फ अनलेबल्ड ट्री है। एम्प्टी ट्री इज नॉट द करेक्ट वर्ड, अनलेबल्ड ट्री है जिसमें मैंने सिर्फ नोड्स को दिखाया हुआ है और मैं ये बोल रही हूँ कि ये बाइनरी ट्री है। अब किसी भी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कीज इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड are less than the key of that node and the keys in the right subtree of that node must be greater than the key of that node and this should be correct for each subtree। मतलब ये सारी बातें हैं वो सभी नोड्स के लिए करेक्ट होनी चाहिए। रेंडमली मैं कोई एक नोड लेती हूँ, मतलब कि ये मैंने इस नोड को लिया। अभी आ, ये जो अपना नोड है, इस नोड में लेफ्ट साइड कौन सी हुई? ये वाली। और राइट साइड कौन सी हुई? ये सारी की सारी। और अगर मैं सारे के सारे की अभी बात ना करूं तो एटलीस्ट उसका सब ट्री, इसका कोई सब ट्री है नहीं अभी, राइट? तो मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है से 2 और कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू लिखते हैं 4, तो अगर ये 4 है तो इससे इसके लेफ्ट में जितनी भी नोड्स है, राइट, जो भी सब ट्री बन रहा है उस सारे नोड्स की वैल्यू इससे तो कम ही होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अभी 1 लिख दिया, राइट? अब मैं इस नोड की बात करूं तो इस नोड का लेफ्ट सब ट्री कौन सा हुआ? ये वाला। इस नोड का राइट सब ट्री कौन सा हुआ? ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पे 10 वैल्यू लिख रही हूं तो ये लेफ्ट सब ट्री जो है मेरा, लेफ्ट सब ट्री जो है मेरा, उसके सारे नोड्स की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए जो अपने केस में है। और इसके जो राइट सब ट्री है मेरा, इस नोड का जो राइट सब ट्री है उस सब ट्री के सारे नोड्स की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 10, राइट? तो यहाँ पे सपोज मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 15 लिखा, यहाँ पे 10 लिखा और से यहाँ पे 10 मैं नहीं लिख सकती, ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पे सपोज मैंने 18 लिखा और यहाँ पे मैंने 17 लिखा। तो देखो 10 के लेफ्ट में है 1 एंड 4, दैट इज लेसर देन 10। 10 के राइट में है 11, 15, 17 एंड 18, दैट इज ग्रेटर देन 10। तो ये 10 के लिए करेक्ट है। अब हम इस राइट सब ट्री को थोड़ा गौर से देखते हैं। तो इस राइट सब ट्री में रूट है 15, राइट सब ट्री का रूट है 15। तो 15 के लेफ्ट में है 11, दैट इज लेसर देन 15। 15 के राइट में है 17 एंड 18, दैट इज ग्रेटर देन 15। तो ये 15 में भी बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है, राइट? अब इस 18 की अगर बात करें तो 18 के लेफ्ट में है 17, दैट इज लेसर देन 18 एंड 18 के राइट में कुछ नहीं, नल ट्री है तो चलेगा। मतलब कि अगर कोई सब ट्री है ही नहीं तो दैट इज ओके। बट अगर कुछ नोड है या कुछ सब ट्री है तो उसके सारे सब ट्री के सारे नोड्स की वैल्यू या ये पर्टिकुलर नोड की वैल्यू उसके रूट से तो ज्यादा ही होनी चाहिए और ये चीज सारे नोड्स के लिए करेक्ट होनी चाहिए। तो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ बाइनरी ट्री। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, आप सर्च कर सकते हो किसी एलिमेंट को, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फाइंड मीन एंड फाइंड मैक्स। मतलब कि अगर मेरे पास बहुत सारे नोड्स है तो उस नोड्स की वैल्यू में से मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, वो मैं फाइंड कर सकती हूँ, राइट? तो ये सारे के सारे ऑपरेशन हम आज देखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम स्टार्ट करने वाले हैं इंसर्शन से। तो यहाँ पे मैं बहुत ही रैंडमली एक सीक्वेंस ले रही हूँ, 11, 15, 20, 25, 1, 2, 7, 4, 3 एंड देन ले लेती हूँ 13 एंड देन 14 एंड देन ले लेती हूँ 16 एंड देन से 15। और 15 एक्चुअली आ गया है तो मैं यहाँ पे 21 ले लेती हूँ, राइट? दैट इज इनफ। तो ये सीक्वेंस को मुझे
एक बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना है। देखो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है 11। अभी मेरे पास कोई ट्री नहीं है, मैं बोल सकती हूँ कि अभी मेरा बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी है, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा नंबर आया 11, तो मैंने 11 को एज इट इज इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद कौन सा नंबर आया 15। तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि बाइनरी जो एग्जिस्टिंग ट्री है अभी उसमें 15 के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस कौन सा है। देखो 11 के साथ कंपेयर करेगा, 11 से 15 बड़ा है, दैट मीन्स 11 के राइट साइड पे होना चाहिए। तो वो यहाँ पे देखेगा कि जगह है कि नहीं, जगह है तो वो 15 को यहाँ पे रख देगा। अब आएगा 20। स्टार्ट वो हमेशा रूट से ही करता है, तो 11 से उसने स्टार्ट किया। 11 से 20 बड़ा है तो उसके राइट साइड में जाएगा, लेकिन राइट साइड पे जगह खाली नहीं है, ऑलरेडी 15 वहां पे है। तो अगेन 20 कंपेयर होगा 15 से। 20 जो है 15 से ज्यादा है, तो वो 15 के राइट साइड में ऐसे जगह है वहां पे स्टोर हो जाएगा। अब आएगा 25। अगेन 11 से कंपेयर होगा, 11 से वो बड़ा है इसलिए वो 15 पे आया। जगह नहीं थी इसलिए 15 से भी वो बड़ा है, वो 20 पे आया। 20 से भी बड़ा है तो वो वहां पे आया 25। अब आएगा 1। वो 11 से छोटा है तो 1 मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, राइट। तो 11 से छोटा है, लेफ्ट साइड में जगह भी थी तो 11 इंसर्ट हो गया। देखो अभी मैं इंसर्शन कैसे कर रही हूँ वो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक जावा के ऑब्जेक्ट के तरह देखिए जिसमें लेफ्ट एंड राइट रेफरेंसेस है ये, और ये वैल्यू फील्ड है, ये लेफ्ट रेफरेंस है, ये राइट रेफरेंस है, एंड ये वैल्यू फील्ड है, और यहाँ पे अगर मैंने 11 स्टोर किया है तो इनिशियली ये दोनों नल होगा। अब जब 15 आएगा तो क्या होगा, 15 आएगा तो 15 इज ग्रेटर देन 11, तो यहाँ का नल रिप्लेस हो जाएगा एक नए ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से जिसकी वैल्यू 15 होगी, तो अब ये दोनों नल हो जाएगा। अब कौन आएगा 20, तो 11 से कंपेयर होगा, 20 उससे बड़ा है तो उसके राइट साइड में जाएगा, लेकिन देखो राइट साइड अभी खाली नहीं है, नल नहीं है, तो वो 15 पे जाएगा। 15 पे भी जगह नहीं है तो वो मतलब कि 15 के राइट में उसको, क्योंकि 15 से भी 20 बड़ा है तो यहाँ पे 20 को स्टोर करेगा। ये नल का नल रहेगा, ये नल का नल रहेगा, लेकिन ये भी नल का नल रहेगा और ये नल रहेगा, लेकिन ये एक रेफरेंस नल में से 20 का रेफरेंस हो गया। अब जब 25 आएगा तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर जब 25 आएगा तो वो यहाँ पे 20 के लेफ्ट में 25 को इंसर्ट कर देगा, रेफरेंस डाल देगा और ये नल हो जाएगा। जब 1 आएगा तो ये जो नल है उसको रिप्लेस कर देंगे 1 के रेफरेंस से। तो इस तरह से मैंने इस ट्री को बनाया है। तो जब भी मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे अगर जगह नहीं है, दैट मीन्स ऑलरेडी वहां पे कोई है। और एक नोड के ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम 2 ही नोड रिफर हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो जब भी मैं ये बोलूँ तो प्लीज आप इस फिगर को रेफर करिएगा। यहाँ पे अगर 2 आया तो वो सबसे पहले 11 से कंपेयर करेगा, उससे कम है, यहाँ पे जगह नहीं है बिकॉज ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है तो वो 1 से कंपेयर करेगा। 1 से 2 बड़ा है इसलिए वो 1 के राइट में आ जाएगा। अब देखो ये पूरा 11 का लेफ्ट ही रहेगा, इसको मत मिसअंडरस्टूड करिएगा। ये जो है वो पूरा 11 का लेफ्ट ही है, मतलब कि 11 के लेफ्ट में 1 है, 1 के राइट में 2 है, लेकिन 1 एंड 2 दोनों 11 के लेफ्ट में है, राइट। तो थोड़ा मेरा ड्रॉ शायद ऐसा वैसा हो सकता है, लेकिन आप समझिएगा अच्छे से उसको। तो ये पूरे का पूरा उसके लेफ्ट साइड पे है, राइट। उसके बाद आएगा 7। 7 इज ऑल्सो लेसर देन 11, तो यहाँ पे आएगा 1 पे। 1 से 7 बड़ा है, इसलिए वो उसके राइट में आएगा, लेकिन 1 के राइट में जगह नहीं है, वहां ऑलरेडी 2 है, वो 2 से बड़ा है 7, तो 7 को यहाँ पे इंसर्ट करेगा, राइट। तो लेट मी जस्ट डू समथिंग। तो यहाँ पे मैंने जस्ट लाइन को रिमूव किया। तो आप देखो 11 के लेफ्ट में कौन है, 1 2 एंड 7 है। 11 के राइट में कौन है, 15 20 25 है। अब आएगा 4, तो अगेन सेम थिंग, यहाँ 11 से कम है इसलिए 1 पे आएगा, 1 से ज्यादा है इसलिए 2 पे आएगा, 2 से भी ज्यादा है इसलिए 7 पे आएगा, 7 से कम है तो 7 के लेफ्ट में 4 आ जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 के लेफ्ट में 1 2 7 4 है, राइट में 15 20 25 है। 1 के लेफ्ट में 2 7 4 है, 1 के वन के राइट में 2 7 4 है, 1 के लेफ्ट में कोई नहीं है। 2 के लेफ्ट में 7 4 है, 2 के राइट में 7 4 है, 2 के लेफ्ट में कोई नहीं है, राइट। एंड 7 के लेफ्ट में 4 है, 7 के राइट में कोई नहीं है, राइट। तो आप आई आई होप आप ये समझ रहे हैं। अब ये 3 आया। अब देखो 3 के लिए क्या होगा, 3 जो है वो 4 से कम है,
तो डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। लेकिन आप देखिए मैंने क्या किया, 11 से कम इसलिए 1, 1 से ज़्यादा इसलिए 2, 2 से ज़्यादा इसलिए 7, 7 से कम इसलिए 4, 4 से कम इसलिए 3। कहीं पे जगह ही नहीं थी तो मुझे लेंथ बढ़ानी ही पड़ेगी। अब आएगा 13, 13 जो 11 से ज़्यादा है तो 15 पे आएगा, 15 से कम है और यहाँ पे जगह भी है तो 13 यहाँ पे। राइट, तो 11 के राइट में अब हो गए 13, 15, 20, 25। राइट, अब अगर आएगा 14 तो 14 है वो 11 से ज्यादा है इसलिए 15 पे आएगा, 15 से कम है इसलिए 13 पे आएगा, 13 से ज्यादा है इसलिए 14 यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा ट्री बड़ा हो रहा है तो अब मैं ये एक्स्ट्रा 2 जो है उसको हटा रही हूँ, लेकिन आप मेरा फाइनल ट्री देख सकते हो कि ये मेरा जो है वो फाइनल ट्री है। So this is how you can insert certain elements inside the binary search tree. एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट, और देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में आप इंसर्शन कैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 लेती हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैंने 1 इंसर्ट किया। अब जब 2 आएगा तो वो 1 से बड़ा है तो उसके लेफ्ट में जाएगा और जहाँ जगह है वहां तो इंसर्ट कर देगा। जब 3 आएगा तो वो 1 से कंपेयर करेगा, 1 से वो बड़ा है तो 1 के लेफ्ट राइट में जाएगा। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 से भी वो बड़ा है इसलिए वो 2 के राइट में आएगा और वहां पे जगह पे है तो 3 इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह 4 इंसर्ट होगा, इसी तरह 5 इंसर्ट होगा। आप देख सकते हैं कि अगर सीक्वेंस पूरी मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में दी है और या फिर मैं यहाँ पे अगर कोई रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में भी कुछ दे देती हूँ तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, मुझे एक स्क्यूड ट्री मिलेगा, राइट। इस स्क्यूड ट्री की वजह से क्या क्या ब्लंडर्स हो सकते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो अभी एक और ट्री लेते हैं जिसमें हम देख सके कि बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन कैसे होता है और उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम ABCD टाइप का कुछ लेते हैं। तो मेरा नाम कोमल है तो मैं इसको ही लेती हूँ। तो मैंने सारे स्मॉल लेटर्स में KOMAL, देन D, देन L आ गया, A आ गया, N लेते हैं मेरी सरनेम में से, एंड G लेते हैं, एंड Y लेते हैं, राइट। मेरे सरनेम में Y नहीं है लेकिन चलो ले लेते हैं। ओके, सो इनिशियली K को मैंने इंसर्ट कर दिया, राइट। अब आएगा O। तो ABCD वाइज O है, उसकी वैल्यू क्या होती है? तो K के बाद O आता है, KMNO, राइट। तो लाइक KLMNO, राइट। तो यहाँ पे L जो O जो है वो K से बड़ा कंसिडर करेंगे। अब M कहाँ आता है? तो KLM देन O। तो M जो है वो K से बड़ा है इसलिए यहाँ आएगा, O से छोटा है इसलिए वो यहाँ पे आएगा, राइट। M देन A आएगा, A सबसे पहले आता है, दैट मीन्स इट इज लेसर देन K। देन A, तो वो एक्चुअली यहाँ पे आएगा कैसे? K से KLMN, राइट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ KLMN OPQRSTU, राइट। तो K से बड़ा है L तो यहाँ पे आएगा, O से वो छोटा है इसलिए M पे आएगा, M से भी छोटा है इसलिए वो मैंने उसके लेफ्ट साइड पे स्टोर किया। अब जब D आएगा तो D इज लेसर देन K, तो A पे आएगा, A से D बड़ा है तो D को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब जब N आएगा तो N इज एक्चुअली ग्रेटर देन M, तो K से बड़ा है इसलिए O से छोटा है इसलिए M पे आएगा, M से बड़ा है इसलिए लाइक दिस K एंड LMN, राइट। ओके, उसके बाद आएगा G। तो G हम कैसे लेंगे? तो ABCDEF G है वो K से छोटा है तो A पे A से बड़ा है तो D पे D से भी बड़ा है तो उसके राइट पे मैंने ले लिया G। और लास्ट इज Y K से बड़ा है तो O से बड़ा है तो Y। तो मुझे कुछ इस तरह से मेरा ट्री मिला। अब यहाँ पे आपको कैरेक्टर के बजाय आपको पूरा नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अगर मैंने नेम्स लिए हैं तो मैं उसको कैसे करूंगी। तो यहाँ पे मैंने नेम लिए हैं, देख नॉर्मा, देन जॉन, लियो, देन कैन, देन किर्क, और एक नाम ले लेती हूँ जेनी, राइट। तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले नॉर्मा आया, मतलब हमने क्या किया इसमें, हम देखेंगे लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, और अब जिसको डिक्शनरी ऑर्डर बोलते हो वो। तो एन से मैंने स्टार्ट किया रूट। अब जे है तो ABCD वाइज अगर आप देखो तो जे है वो एन के पहले आता है, राइट राइट। तो मैंने जॉन को यहाँ पे इस तरह से लिखा। अब एन
एन से कम एल में होता है और जे से ज्यादा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लियो को डाला। फिर कैन आया, तो के एल, मतलब के के बाद एल आता है, तो एल इज के इज लेसर देन एल, तो यहाँ पे कैन आएगा। राइट, अब किर्क आया, देखो ऑलरेडी के तो यहाँ पे है ही, लेकिन आई एंड ई में कौन सा बड़ा है वो हम कंपेयर करेंगे, तो पहले ई आता है देन आई आता है, राइट, ए बी सी डी ई, देन राइट, लाइक वाइज। तो आई से कम है ई, तो किर्क जो है वो यहाँ पे आएगा। आई होप आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया, और वैसे ही आप जेनी को भी इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं, पर मेन थिंग जो है वो आपको बस ये देखना है कि आपका जो फाइनल ट्री बनेगा, जब भी आप कुछ इंसर्ट करते हो उसके बाद जो आपको ट्री मिलेगा, वो ट्री कंपलसरी होना चाहिए बाइनरी सर्च ट्री। अगर वो बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, तो आपने जो इंसर्ट किया वो गलत जगह पे इंसर्ट हो सकता है। राइट, हम डिटेल में इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। स्टे ट्यून विथ मी, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 विल बी रिलीज्ड सून। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री के दूसरे ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू सो मच।